एक दिन वो चली गई, बिना बताए चली गई। सबकी जुबां पर बस एक ही सवाल था, कब आएगी, कब आएगी। सबकी जुबां पर बस उसके ही चर्चे थे। जिंदगी में जैसे अंधियारा ही छा गया। चारों तरफ कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आई। उसके जाने के बाद जैसे वीरानी छा गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सब छटपटा रहे थे। गर्मी गर्मी करके सब तमतमा रहे थे। हद तो तब हो गई जब टैंक भी खाली हो गया और इन्वर्टर का स्विच भी टी बोल गया, पर वो नहीं आई। आजकल उसका जाना किसी हादसे से कम नहीं। एसी के बिना जैसे सांस लेते अब हम नहीं। ये बिजली जिसे लाइट कहते हैं, एडिसन की माया जिसने बल्ब के रूप में प्रकाश फैलाया है। एक दौर वो था जब बिजली चले जाना और आना एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। घरों की छत पर बिछौने बिछाकर अंत्याक्षरी का माहौल बनाया जाता था। ये रोज का ही एक नियम था कि बिजली जाना और छत पर चांद की रोशनी में नहाना। सबका मिलकर घर परिवार की सारी बातें बतियाना, ये रोज का ही नियम था। कुछ बीजने, पंखे हाथों में लेकर गोल गोल घुमाना और बिजली की एक झपकी सी आने पर तालियां बजाना। घर के बड़े बूढ़े सांझ से पहले ही भोजन कर लिया करते थे। सब सांझ के समय चूल्हे को घेर लिया करते थे। घरों की छतों से छत मिली होती थी। रात के समय में चारपाइयों में मच्छरदानियां लगी होती थी। कुछ ऐसे भी थे जो शुक्रवार शनिवार की फिल्मों की बाट देखा करते थे और कुछ रविवार को चंद्रकांता के लिए राह तका करते थे। पर कमबख्त ये बिजली उसी रात को ही नहीं आती थी। किसी किसी के घर में बैटरी से चलने वाले टीवी होते थे। सारे मोहल्ले के लोग उन्हीं के आंगन में मिलते थे और कुछ स्वाभिमानी लोग जो दूसरों के घर नहीं जाते थे, वो जब बिजली आने पर टीवी चलाते थे तो चलचित्र पर द एंड लिखा हुआ पाते थे। उस जमाने में लोगों में धैर्य बहुत होता था। पूरी पूरी रात बिजली का इंतजार हुआ करता था। अब बिजली ही क्या, किसी चीज के लिए भी धैर्य नहीं है और यह अधीरता ही बहुत सी परेशानियों की जड़ है। फिर से वर्तमान में आती हूं और आखिर में सबको बताती हूं कि वो आ गई है। आखिरकार वो आ गई है। सारे माहौल में रोशनी समा गई है।